यार मैंने लास्ट कुछ दिनों में इतनी सारी वीडियोस देखा मैंने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, स्पेशली एक ही चीज के बारे में, और वो है इंडियंस के खिलाफ जो नफरत है ना पूरी दुनिया में, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस तरीके की जो वीडियोस जब सामने आती है ना, तो ये ना कहीं सारे सवाल उठाती है, और वो सवाल मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। क्या हम इंडियंस वाकई में पूरी दुनिया में अपनी इज्जत खो रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर आपका जवाब ना है तो फिर आप लोगों का भी ये सारी वीडियोस देखना बनता है। आप इमेजिन करो ये कर क्या रहे और ये क्यों कर रहे। ये प्लेन से बाहर उतरे, ये देखो एक साथ पूरी फैमिली मिलकर गरबा कर रही है। ये बाहर कंट्री में जाकर एयरपोर्ट पर रास्ते में ये करने की जरूरत क्या है? और मैं हकीकत बता रहा हूं, ये आप इसमें से जितने भी देख रहे हो ना, इनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, लेकिन क्या है ना, बात एकदम सच है, पैसों से ना आप क्लास नहीं खरीद सकते हो। और मैं यहां पर ना ये वीडियो किसी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए नहीं बना रहा हूं, लेकिन ये जो मैं कमेंट्स पढ़ता हूं ना, जब मैं इंटरनेट पर रील्स स्क्रॉल करता हूं, यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूं, तो सबसे पहला या तो आपको कमेंट देखने के लिए मिलेगा इंडियन। और ये जो आप लोग डांस देख रहे हो ना, ये डांस इनको जहां मौका मिलता है ना, ये लोग खड़े होकर डांस करना शुरू कर देते हैं, और कितनी लगन से कर रहे हैं। मतलब मैं इनको पढ़ा लिखा बोलूं, मैं इनको क्या बोलूं, मेरे ना समझ में नहीं आता। अब आप लोग देख रहे हो लोगों का जो रिएक्शन है, दूसरे पैसेंजर्स का जो रिएक्शन है, ये देखो किस तरीके का रिएक्शन है। कुछ लोग हंस रहे, अभी ये जो डांस कर रहे हैं इनको लग रहा है कि ये लोग हमें देखकर एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग आपके ना मजाक उड़ा रहे, क्योंकि आप लोगों ने ना अपनी खुद की कंट्री का मजाक बना के रख दियो। हम जो इंडियंस बाहर आकर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज के लिए कुछ करना चाहते हैं, दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वहीं पर इन जैसे लोग आकर ऐसी ऐसी गलती करके हिंदुस्तान का नाम खराब कर देते हैं। बिकॉज ये लोग है ना पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। यार क्या ये सही तरीका है? क्योंकि अभी है ना बातें तो बहुत हो गई, ये गलत है, गलत है, गलत है। कितना आप लोग समझते हो भी या नहीं समझते हो? मतलब आपको इतनी अथॉरिटी दिया किसने कि आप जाकर पूरे इंडियंस का नाम एक साथ इस तरीके से खराब करो? अब ये तो एक एग्जांपल है, और ऐसे डांस आपको कहीं और कहीं बार इस तरीके की वीडियोस में देखने के लिए मिले होंगे, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जगह पर, जो कि नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये लोग इंटरनेट पर वीडियोस देखते नहीं होंगे, इनको नहीं पता है कि पूरी दुनिया हंस रही है। क्या इन लोगों ने कभी ऐसी वायरल नहीं देखी है वीडियो जहां पर इन लोगों को देखने मिल रहा है दूसरे लोग इस तरीके का डांस करके उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं? या इनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि पूरे देश का नाम खराब हो जाए, या इनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि पूरी कम्युनिटी का नाम खराब हो जाए? मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। इस तरीके की वीडियोस है ना हमें अवेयरनेस के लिए बनानी पड़ती है कि आप लोग देखें और सीखें। अगर ये देखकर भी आप लोग नहीं सीख रहे हो ना, तो आप लोग है ना सच में एक बड़ा जुर्म कर रहे हो। आप जब इंडियंस का नाम खराब होता है तो फिर इंडियंस किस तरीके से टारगेट होते हैं ना, आप लोग ये भी वीडियो देखो। और ये वीडियो है अमेरिका का, जहां पर एक इनोसेंट फैमिली जो यहां पर आकर कमा रही है, खा रही है, उन्होंने किसी का कुछ नहीं किया, बस वो खड़े रह के कुछ वीडियोस वगैरह ले रहे और उनके ऊपर इस तरीके के कमेंट किए जा रहे। पूरी इंडियन कम्युनिटी टारगेट हो गई, देखो किस तरीके से। Are you from India? Yeah, you like America? Yeah. Which better, America or India? Both of them has both. Well, India has family. India is so incredible. Why don't you just stay in India? Why do you have to come to America? To explore world. No, we don't want you here. You gotta go home. Get the out of my country. अब ये जो बंदा है, ये है एक नंबर का रेसिस्ट, जिसने इस तरीके के कमेंट पास किया। अब मुझे तो देखकर नहीं लग रहा है कि इन दोनों ने कुछ गलती की है, लेकिन अब इन्होंने गलती नहीं की, जिन्होंने गलती की है ना, उसका भुगतान इनको करना पड़ रहा है। उसका भुगतान हम जैसे लोग जो यहां पर आकर मेहनत करते हैं, हमें करना पड़ता है। लोग हमें भी उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से इस तरीके के डांस करने वालों को देखा जाता है। इनको क्या सवाल पूछा, तुम अमेरिका में आए क्यों, क्या बेटर क्या है, इंडिया अच्छा है कि अमेरिका अच्छा है? ये सवाल भी कहां से पैदा हुआ? यही ना कि जब आप लोग बाहर भी आके अपने इंडिया का ही डांस करोगे, यहाँ पे इंडिया के गाने बड़े बड़े स्पीकर में आप लोग बजाओगे, तो फिर ये लोग सवाल उठाएंगे ना कि अगर आपको अपनी कंट्री से इतना ही प्यारे तो फिर आप लोग बाहर आते क्यों हो और दूसरों की कंट्री को डिसरिस्पेक्ट क्यों करते हो? अब इसमें इन लोगों की तो कोई गलती थी नहीं, भुगतना पड़ रहा है इनको, नहीं पड़ रहा है। इंडिया अच्छा है कि अमेरिका अच्छा है? अब ये बंदा क्या बोले? ये बेचारा मेरे को तो लग रहा है मिडिल क्लास का, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, इंडिया में घर संभाल रहा है, अमेरिका में घर संभाल रहा है, थोड़ा सा खुशी के, थोड़ा सा सुकून में यहाँ पे जी रहा है, उसके ऊपर भी सवाल उठने लग गए। किसकी गलती है यहाँ पर? इसकी तो गलती नहीं है, आपकी तो गलती नहीं जो देख रहे हो वीडियोस। किसकी गलती है जो इस तरीके की हरकत करते हैं? और किस तरीके की हरकत कर रहे हैं आओ मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये है एरिज़ोना सेडोना का, ये भी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जहां पर ये अपने बंदे लोग दीवार पे क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। गर्लफ्रेंड का नाम लिख रहे हैं, दोस्त का नाम लिख रहे, खुद का नाम लिख रहे, फोटोज बना रहे, क्या कर रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो आप लोग हंस रहे लोग, ये देखो
और 4-3 से पूरा ग्रुप है। और ये जो साइट्स होती है ना, इनको इतना प्रिजर्व करके रखा जाता है ना कि आप लोग यहाँ पे कहीं भी ऐसा इस तरीके की गंदगी नहीं कर सकते हो जो आप कर रहे हो। यहाँ पे $1-1 लाख का फाइन पड़ता है, और फाइन तो छोड़ो, कम्युनिटी बदनाम होती है। और हो गई, इस बार भी हुई। क्या इन लोगों ने कभी इंटरनेट पे नहीं देखा होगा वीडियो के इंडियंस पे सवाल उठा रहे? आप मुझे बताएं, देखा होगा। उसके बावजूद क्या ये तरीका सही था? क्या ये करने की जरूरत थी? नहीं थी जरूरत? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और आज का ये जो वीडियो है ना, मैं इसीलिए नहीं बना रहा हूं ताकि मैं इंडियंस को नीचा दिखा सकूं, बल्कि ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूं कि एक सवाल है ना जो मेरे अंदर बार बार मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, क्या हम इंडियंस वाकई में अपनी इज्जत खो रहे हैं बाहर देशों में या नहीं? तो ये इंसिडेंट था एरिजोना सेडोना का, जहां पे लोग इस तरीके की हरकत कर रहे थे। अभी इनको पुलिस भी ढूंढ रही है कि ये लोग है कौन, इनके बारे में बताओ। इनको पकड़ेंगे, इनको डिपोर्ट कर देंगे। क्या जब इन लोगों ने वीजा अप्लाई किया था, वीजा के लिए अप्लाई किया था, क्या कभी इन्होंने सोचा था कि यार ये लोग इतनी मुश्किल से यहाँ पर अमेरिका में वीजा लेकर आए हैं, इनको इतनी मुश्किल से वीजा मिला है, उसके बावजूद आप लोग ये हरकत करोगे? उन लोगों का सोचो जिनको वीजा नहीं मिलता है, जो लोग रात रात भर बैठकर ना रोते, उनके कई सारे सपने होते कि उनको एक मौका मिल जाए, अमेरिका जाए, अमेरिका में जाके मेहनत करके पैसे कमाए, अपनी फैमिली को संभाले, घर वालों को संभाले और एक अच्छी जिंदगी जिए। और उसी में इस तरीके के लोग आकर ऐसे लोगों का हक मारकर चले जाते हैं कि वीजा मिलना किसको चाहिए था और वीजा मिला किसको। क्या यह तरीका है अपने देश को इस तरीके से बाहर रिप्रेजेंट करने का? आओ अभी ये काम करते हैं, आपको दिखाता हूं न्यूजीलैंड में। तो ये जो थूथू हो रही है ना, ये सिर्फ एक कंट्री में नहीं हो रही है, ये दुनिया की कई कंट्रीज में हो रही है। आप न्यूजीलैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, दुबई चले जाओ, इन्होंने जापान भी नहीं छोड़ा। आओ ये देखो अभी। You fucking assholes. Don't be sorry. Don't fucking come to our country and let it, you motherfuckers. ये है न्यूजीलैंड का वीडियो। यहां पर दोस्त मिलकर कचरा फेंक रहे। कहां पर? रोड साइड में। अब जब इसने पकड़ा तो बोलता है हम लोग उठा रहे हैं यहां से। फेंकने की जरूरत क्या है? आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में भी आपको नहीं फेंकना चाहिए कहीं पर भी। इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, बचपन से सिखाते भी आ रहे। सीखना किसको है? सीखना किसी को नहीं है। सीख इसीलिए नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर भर भर के ईगो पड़ा हुआ है। अब इनको भी क्या बोला, बाद में क्या बोल रहे हैं, हाँ हम लोग उसको साइड से हटा रहे। फेंका क्यों भाई? घर में तो नहीं फेंकते हम लोग ऐसा कचरा, तो दूसरों के घर में, दूसरों की कंट्री में आके क्यों आप ऐसा कर रहे हो? सभी का नाम बर्बाद कर रहे हो, क्यों सभी का नाम डुबा रहे हो आप? इस तरीके से इंडियन जब टारगेट होते हैं ना रेसिज्म में, कि सबसे बड़ी वजह ये लोग हैं, इनको गुनहगार मानना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से सभी इंडियंस के ऊपर सवाल उठ रहे। एक गुजराती गैस स्टेशन पे काम कर रहे थे और वहां पर उनको किसी ने गोली से मारकर उनकी जान ले ली। ये देखो 45 साल के। अब ये भी गुजरात से ही है ना। गुजरात के कुछ लोगों की वजह से सारे गुजरातियों के ऊपर सवाल उठते हैं यार। थोड़ा तो कदर करो, थोड़ा तो फिक्र करो अपने कम्युनिटी की, अपने लोगों की, अपने देश की। ये देखो, ये भी गुजरात से आते हैं ना, मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर फैमिली संभालने के लिए, गैस स्टेशन पे काम कर रहे हैं रात रात भर। और उनके साथ में होता क्या, ये देखो, बंदा आया, निकाला बंदूक और सीधा मारा, और ऐसे मारा कि वो उनकी जान ही चले गई। यहाँ पे इन्होंने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया था। ये नफरत क्यों बढ़ी इंडियंस के खिलाफ? इन लोगों की वजह से। कुछ लोग तो है जो एकदम से, जिनके दिल में ना सिर्फ नफरत ही है, बिना वजह भी। अब यहाँ पे हैरत की बात पता है क्या है, कि जब आप इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं ना, तो इसे भी लोग है ना डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। और कमेंट्स में तो छोड़ो, लोगों ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। ये बंदा देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि सिविक सेंस है ना, सिर्फ इंडियंस को, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियंस को नहीं है, जो बाहर देशों में लोग रहते हैं ना उनमें भी नहीं है। अब ये बंदे का लॉजिक देखो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। हम इंडियंस को तो ऐसा ही बदनाम किया हुआ है। ये देखो कैसे सो रहा है आराम से भाई। और अगर हमारा कोई बंदा होता तो और 5 लोग आके बोल जाते कि भाई आप में कोई सिविक सेंस नहीं है, ऐसे सो नहीं सकते। ऐसा होता है, स्किन के कलर पे डिपेंड होती है सारी चीजें यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि देखो ये बंदा यहाँ पे सोया हुआ, अगर इंडियन करता तो लोग सिविक सेंस बोलते। भाई साहब, अगर वो इंडियन यहाँ पर अगर होमलेस होता इस कंट्री में और ऐसा होता तो कोई उसको कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जिसकी तुम वीडियो बनाए हो ना, ये एक होमलेस बंदा है। होमलेस यहाँ पर कहीं भी कुछ भी करते, लोग इनसे दूर ही रहते, इनको कुछ नहीं बोलते। इस बंदे का सिविक सेंस प्रॉब्लम नहीं है, ये बंदे की ना जिंदगी वैसी है। ये होमलेस बंदा है। अगर ये इसकी जगह कोई इंडियन भी होता है, दुनिया के कोई भी कंट्री का बंदा होता और होमलेस होता ना, तो वो ऐसे ही रहता, उसको लोग कोई इसके ऊपर सवाल नहीं उठाता। तो आप इस तरीके से ना अपनी जो इमेज है ना, उसको आप सही नहीं कर सकते हो। आप इमेज को किस तरीके से सही कर सकते हो, वो मत करो जो आपको नहीं करना चाहिए। बस ये वीडियो बनाने के बाद आपकी इमेज क्लियर नहीं हो जाएगी, हिंदुस्तानियों की इमेज क्लियर नहीं हो जाएगी। काश हो जाए, जिससे हम सबका फायदा होगा, लेकिन उसके लिए हमें सुधरना पड़ेगा। अभी मैं आपको ना एक और वीडियो बताता हूं जापान का, और ये प्रॉब्लम पूरे अमेरिका में, पूरे दुनिया भर में
है ही है। आप लोग पहले वीडियो देखो। Do not be this type of ये tourist देखो। when you come to Tokyo. Right next to the famous Shibuya crossing, there is a famous dog statue named Hachiko, honoring a dog who waited 8 years for his owner who had passed away. Today, it's a major landmark where people line up for photos and videos, but some people try to skip the line. The video here cuts out at the best time when I confronted this group and told them you need to go to the back of the line and you need to wait your turn. कि ये बंदे ने बोला कि मुझे इनको रोकना पड़ा और बोलना पड़ा कि आप लोग प्लीज लाइन में जाइए, यहाँ पे दूसरे लोग भी लाइन में है। अपनी सराउंडिंग का है ना थोड़ा सा ख्याल रखो। जो लाइन में खड़े रहेंगे इनमें से भी सब परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो लाइन में खड़े थे। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग लाइन में खड़े थे। अगर चाहते तो इसमें से भी और भी लोग आके बीच में फोटो खिंचा सकते थे। गलतियां सबसे हो सकती थी, उनसे गलतियां क्यों नहीं हुई? कि उनको ख्याल था कि वो किस जगह पर है, किस कंट्री में है। क्या ये सही है? क्या ये सब रीजन नहीं है हम लोगों के साथ में जो हो रही है नफरत उसकी? अब एक और देखो, यहाँ पर ये बंदा देखो, आप लोग ये देखो सिविक सेंस, देखो ये कचरा कर दिए यहाँ पे छोड़ के 7-11 पे, वो जा रहे हैं खुद। आजो आजो आजो, थोड़ी बुला रहे हैं, आजो आजो। तो ये कुछ अपने गुजराती थे, इनको मैं बुला भी रहा हूँ, आवाज भी लगा रहा हूँ कि आके अपना कचरा उठा जाओ। कचरा डाल के भाई ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। वो फेमस ड्रिंक बनाई है इन्होंने 7-11 से अपनी। वो देखो वो सिक्योरिटी गार्ड भी बोल रहा है कि मैंने उन्हें बोला रोको भैया, बेशरम इतने साले वापस भी नहीं आए कि उठा के इतना कचरा डाल के वैसे ही चलेगी वीडियो बनाने के चक्कर में। अरे बनाओ वीडियो ठीक है, कचरा है जो अपना वो तो रखो सही पे। हाँ, ऐसा मत किया करो भाई। देखिए रास्ते में फेंक कर चले गए। कुछ समझ आता है इनको, नहीं आता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है लोग तब सीखेंगे जब इंडियंस को ना वीजा देना ही बंद कर देंगे, इंडियंस को कोई कंट्री में एंट्री ही नहीं देंगे ना, तब मुझे लगता है ये लोग सुधरेंगे। और उसका भुगतान उन लोगों को करना पड़ेगा जो डिसेंसी के साथ में जाकर ट्रैवल करते हैं, चीजों का ख्याल रखते हैं। ऐसे इंडियंस भी है, लेकिन नजर में कौन आता है? ऐसे लोग आते हैं, और इनकी वजह से सारे लोगों का नाम खराब। सीखो, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन सीखना पड़ेगा। तो अब ये सारी चीजें देखकर हमें सीखने क्या मिला इस वीडियो से? कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों का जो हम लोग ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली बात, जिस भी कंट्री में आप लोग जाओ ना, वहां के रूल्स फॉलो करो। और किस तरीके के रूल्स? सिंपल है, वो करो जो वहां के लोग करते हैं। डस्टबिन में कचरा डाल दो, लाइन में खड़े रहो। अगर आप लोग कोई टूरिस्ट जगह पर जा रहे हो तो कुछ थोड़ा सा रिसर्च कर लो, थोड़ा पढ़ लो वहां के बारे में। और जो पब्लिक प्लेसेस होती है ना, वहां पर शोर मत मचाओ यार, लोगों को परेशान मत करो। अपनी खुशी इंजॉय करने के लिए, अपने आप को इंजॉय करने के लिए लोगों को परेशान मत करो यार। क्योंकि इतने बेसिक रूल्स फॉलो करना ना इतना भी मुश्किल नहीं है। ये कोई भी सीख सकता है और कोई भी फॉलो कर सकता है और अपने देश का नाम बचा सकता है, एटलीस्ट खराब करने से अच्छा। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ऐसा किसी को भी करते हुए देखो अपने सर्कल में, अपने ग्रुप्स में, तो उनको टोका करो यार, रोका करो। भले आपका उनका रिलेशन खराब हो जाए, एटलीस्ट इससे है ना 1.5 बिलियन जो इंडियंस है ना, उनका नाम बच जाएगा, आपका नाम बचेगा जब आप कभी कोई और कंट्री में जाओगे तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारा जो कल्चर है वो एकदम फालतू है इसीलिए लोग पसंद नहीं करते। कल्चर मैटर करता है, लेकिन जगह टाइम देखकर हर जगह में हम अपना ही कल्चर नहीं घुसा सकते। समझो किधर हो आप, क्या कर रहे हो, किस देश में हो, क्यों आए हो, कितने दिन के लिए आए हो, इन सारी चीजों का तो इंसान ध्यान रख ही सकता है। और इस वीडियो को खत्म करने के पहले, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अपने इंडियंस को नीचे नहीं दिखाऊं, बल्कि मुझे ना अपनी कम्युनिटी की फिक्र है, अपने इंडियंस की फिक्र है। और इसीलिए मुझे इस तरीके की जो हरकत है ना वो हर्ट करती है, देखकर अच्छा नहीं लगता है। किसी के सामने हम लोग खड़े नहीं हो पाते, तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करें। दोस्त यारों से इस वीडियो को शेयर करें, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा। आपकी जो भी ओपिनियन है, सही गलत जैसा आप फील करते हो, प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा। That's about it for today's video. Thank you again for watching this video. मैं आप लोगों को बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यार।